आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होता है एंगल्स और साइड के बीच में। अभी आप इतना याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। अब कैसे एंगल्स कैसे साइड्स, अब वो हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है कि एक टॉल बिल्डिंग है, एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है ना। एक ये टॉल बिल्डिंग है कोई, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मतलब कोई इंसान खड़ा है, ठीक है ना। अब बंदे को अपने से इसकी दूरी पता है और उसको ये पता है कि यहां से लेकर ये जो पर फ्लैग है वहां तक वो देख रहा है, उसका एंगल कितना है, इसको हम एंगल कहते हैं, ये एंगल कितना है, ठीक है ना। अब वो बस ये दो चीज जानते कि उसका और उस बिल्डिंग का डिस्टेंस इतना है, सपोज कर लो एक्स, और वो जो नीचे से देख रहा है ऊपर तक वो थीटा एंगल तक है, ठीक है ना। अब उसको बताना है कि ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये फ्लैग मिलाकर इसकी हाइट कितनी है टोटल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। बट ट्रिग्नोमेट्री असल में काम क्या करती है, जब बड़े बड़े एंगल्स हो, जब लाइक डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स निकालने होते हैं, सन निकालना होता है, मून निकालना होता है, तब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारी काम में लगती है, ठीक है ना। तो अब आगे समझते हैं कि ये सब जो रिलेशन है डिफाइंड कैसे होते हैं। तो अब हम पहले स्टडी करते हैं ट्रायंगल को, इनफैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो अब हम स्टडी करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये चीज क्या है, इस चीज को क्या कहते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो जो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब कोई कहेगा ये परपेंडिकुलर है, कोई कहेगा ये परपेंडिकुलर है। एक्चुअली हम एक एंगल लेते हैं, सपोज कर लो ये वाला। अब इस एंगल को ध्यान में रखते हुए इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है और जो बेस है वो कौन सा है। तो इस एंगल के अपोजिट ये वाला जो है ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ वाला क्या होगा हमारे पास, बेस। याद रखना हमने एंगल लिया 90 डिग्री, तो है 90 डिग्री अलग है, बट उसके अलावा हम जो एंगल लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसका क्या परपेंडिकुलर है क्या बेस है। अगर मैंने ये वाला अगर एंगल ले लिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये तो हमने एक ट्रायंगल स्टडी किया। अब स्टडी करते हैं कि रिलेशन डिफाइंड कैसे होते हैं, ठीक है ना। चलो ये अब बस ये समझते हैं कि जो रिलेशंस होते हैं डिफाइंड कैसे होते हैं। तो हम ये ले लेते हैं, पहले 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी सी। ये ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया। अब सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारी पास आती है साइन, ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये समझो क्या है, ये साइन इंटू थीटा नहीं है, ये है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना। आगे आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो पता लगेगा साइन एक फंक्शन है। अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर हम किसी एंगल में साइन ऑपरेट करें तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आपकी अपनी क्लास ले लो, ठीक है, और अपने आप को ले लो, अपनी क्लास में अपने आप को ले लो, पूरी क्लास में। अगर मैं आपकी क्लास में ऐसे लिखूं, फादर ऑफ एक्स। अब फादर ऑफ एक्स मतलब कि एक्स का फादर उसका नाम आएगा, मतलब अगर आप हैं तो अगर आप अपनी जगह पे रखो तो आपके फादर का नाम इधर आएगा, ठीक है ना।
तो ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा, ये नहीं है, एक रिलेशन डिफाइन करता है थीटा से। मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है कि रिलेशन बिटवीन एंगल एंड इट्स साइड्स, ठीक है। सो अब साइन थीटा एक्चुअली, अब कैसे रिलेशन है वो देखते हैं। साइन थीटा होता क्या हमारे पास? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? ए बी, और हाइपोटेन्यूज का हो गया हमारे पास ए सी, ठीक है ना। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, अभी मैं इसके रिस्पेक्ट में भी बताऊंगा। तो अभी साइन थीटा मतलब कि अगर मैं कहूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो ये अपॉन ये होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको लेंथ से दे देता हूं, इसका पी दे देता हूं, इसका एच दे देता हूं, इसका बी दे देता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, ठीक है। अब ये तो क्या साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन अल्फा क्या होगा। अब हम देखते हैं साइन अल्फा क्या होगा। तो साइन अल्फा, पहले सबसे पहले साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो अब अल्फा के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। मतलब कि क्या? बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो ए सी आपके पास, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है। अब बाकी की टर्मिनोलॉजी समझते हैं इस उसको बेस लेकर, ठीक है। और हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं थीटा। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में सारा हम कुछ निकालेंगे। तो साइन थीटा तो हमारे पास क्या हो गया, वो तो हमने अभी देखा कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा डिफाइंड होता है थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस है, थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस है उसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेसिकली बी अपॉन एच। तो पी ए बी, ये एच हो गया, तो ऐसे। अब टेन थीटा, ठीक है ना। इसका पूरा होता है साइन, ऐसा ही यानी साइन। ये होता है कोसाइन, हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस। ये होता है टेन, मतलब ये होता है टेंजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा। तो ये बेसिकली नाम ही हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी। सो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया? ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेकेंट थीटा, कोसेक लिख देते हैं, कोसेकेंट थीटा इसका पूरा नाम होता है। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास हो गया ए सी अपॉन ए बी, बेसिकली हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, मतलब कि लाइक ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और लास्ट होते हैं कोटेंजेंट थीटा, कॉट थीटा हम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। कोटेंजेंट थीटा जिसको कॉट थीटा कहते हैं, वो हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि बी सी अपॉन ए बी, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया? बी अपॉन पी। तो यही हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हैं जिसपे हम आगे काम करेंगे। और ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। याद रखना कि थीटा के रिस्पेक्ट में हम सब कुछ लिखते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस, ठीक है ना। तो और ये भी ध्यान रखना कि ये साइन थीटा
साइन एक फंक्शन है जो थीटा को एक नंबर से जोड़ता है, ठीक है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बार रिकॉल कर लो दोबारा, ठीक है। अब आप जब देखो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालिए, तो साइन थीटा क्या हमारे पास P बाई एच, कॉस थीटा क्या है हमारे पास B बाई एच। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो एच एच ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास P बाई बी, और P बाई बी क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा आगे क्या हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही कॉस थीटा आपके पास क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी आप निकाल के देखना। और कोसेकेंट थीटा हो गए, सीकेंट थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा इनके रेसिप्रोकल है। मतलब कि क्या, अगर आप 1 बाय साइन थीटा निकालोगे वो आपके पास आएगा कोसिकेंट थीटा, अगर आप 1 बाय कॉस थीटा निकालोगे वो आपके पास क्या आएगा सीकेंट थीटा, और अगर आप 1 बाय टेन थीटा निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगा कॉट थीटा। या अगर आप इनके उल्टा करोगे तो साइन, जैसे 1 बाई कोसेकेंट थीटा तो साइन थीटा आएगा, 1 बाई सेकेंड थीटा तो कॉस थीटा आएगा। तो ये याद रखना कि सब इनके उल्टे हो गए। अब एक और चीज आपने ये शायद 8th में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम एक बार रिकॉल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, लाइक ए बी सी में सब उसका राइट एंगल, ठीक है ना। और आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गए, बेस हो गए, हाइपोटेन्यूज। ये तो सो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, तो अगर आप राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड का अगर आप स्क्वायर करोगे वो बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम होगा। मतलब कि क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज आपने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम में, 8th क्लास में शायद आपने पढ़ी होगी ये, फिर भी एक बार रिकॉल कर लिया। तो ये एक रिलेशन हम यह भी याद रखना कि ये हर बार यूज होगी, अब से आगे यही यूज होगी, ठीक है ना। और इसी पे हम बेसिकली सारे प्रूफ करेंगे, ठीक है, सारे इससे प्रूव होगा, आगे आगे देखोगे कैसे प्रूव होगा। सो अब देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। आपको पहले एग्जांपल में क्या गिवन है कि जो हमारे पास टेंजेंट ए है, अब हम वापस हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ ए मतलब ये वाला एंगल, हम कभी कभार सीधा साइड से भी एंगल लिख लेते हैं। तो ए मतलब ये वाला एंगल, ये वाले एंगल से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हमारे पास हो गया बेस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास tan a 4/3 दे रखा है, इससे हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालने हैं, बेसिकली साइन कॉस सीकेंड कोसेकेंड और कॉट ए निकालने हैं। अब प्रोसीड कैसे करें इसको, हमें पता है कि जो ये ऊपर tan a होता क्या है, बेसिकली tan थीटा होता क्या है, अभी हमने पढ़ा tan थीटा होता है हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब थीटा हमारे पास क्या है a है, a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया ये हो गया, और बेस क्या हो गया ये हो गया। अब आप ये नहीं कहोगे कि परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है ना, क्यों। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तो ये समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड से 4 3 5 और इसकी साइड से 8 6 और 10, ये दो मैंने ट्रायंगल ले लिए। अब आप सोच के बताओ कि मैंने ये ले लिया 10, इसको
अल्फा ले लो इसको, एक मिनट, आपको इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ये ए एंगल हो गया, ये हमारा बी एंगल हो गया। तो यहाँ पे tan ए क्या आएगा, tan ए क्या आएगा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। अब tan बी क्या आएगा, tan बी क्या आएगा 8/6, 8/6 जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास 4/3 ही हो गया, ठीक है ना। तो आप ये गलती मत कर देना सीधा 4 और 3 लिख के आ गए, आप उसके मल्टीपल्स में लिखोगे। अब हमें चल नहीं पता कि क्या मल्टीपल्स है, तो हम के लेके चलते हैं, क्यों के मल्टीपल्स में होगा, फिर उसका आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो हमने tan ए लिया 4 और 3, तो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस का पार्ट होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कैसा आएगा 4K टाइप का। मैंने कहा ना आपको कि एक्चुअली वो नहीं लेना, क्योंकि आप बड़े बड़े ट्रायंगल भी लेते जाओ तब भी उसका tan तो वही आएगा, ठीक है। उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो हम उसके किसी भी मल्टीपल में लिख लेते हैं। अगर ये 4 क्या कहते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3K परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चाहे आप निकाल, अब देख लो ना कि अगर आप tan A निकालो तो क्या आएगा हमारे पास 4K अपॉन 3K, के कैंसिल, तो 4/3। समझ गया ना कि ये के क्यों लिखा मैंने, बजाय कि 4 और 3 लिखने के 4K और 3K क्यों लिखा, और कैसे प्रोसीड करना वो यहां से समझ में आ गया होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कैसे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो वही चीज x² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर करो 16K²। b कितना है 3K, 3K मतलब उसका स्क्वायर करो 9K², ठीक है। 16 प्लस 9 25K² आ गया। तो h क्या आ गया हमारे पास, अनरूट कर दो अब दोनों साइड, अनरूट करेंगे तो h क्या आ गया हमारे पास √25K², ठीक है। अब अनरूट अलग अलग कर दो, √25 कितना होता है 5, और √K² K हो गया, तो 5K आपके पास क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब क्या करना है, अब सीधा वैल्यूज डालते जाओ। जैसे कि क्या साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4/5। ऐसी कॉस थीटा निकालना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो 3K अपॉन 5K, 3K अपॉन 5K, तो हमारे पास क्या हो गया 3/5। और ऐसे अब बाकी 3 भी निकालना, बस आपको वो चीज याद रखनी कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या है।